नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, ठीक है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, इनके बारे में 2 लाइनें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल झाबेर भाई पटेल, इनका पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल झाबेर भाई पटेल, जो सरदार के नाम से लोकप्रिय थे। इनको क्या बोलते थे? सरदार, ठीक है, सरदार बोलते थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे वो, और उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। क्या? उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। गुजरात के बोरसद तालुके में करमसद नामक गांव में 31 अक्टूबर 1875 को वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। तालुके का अर्थ होता है एक निर्धारित सीमा क्षेत्र, ठीक है ना। जो सीमित क्षेत्र होता है ना, तालुके का अर्थ होता है ये, ठीक है। तो इनका गांव क्या था? करमसद नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में, ठीक है ना। पिता झाबेर भाई, ठीक है ना, इनके पिता क्या नाम था? झाबेर भाई पटेल, व माता लाडबा पटेल थी, ठीक है। वे बचपन से ही निडर व साहसी थे, बिना किसी डर के, और वह क्या थे? साहसी थे। बैरिस्टर बनने के बाद गांधी जी ने खेड़ा जिले के लिए बढ़े हुए कर के विरोध में सत्याग्रह करने के लिए सुझाव दिया। बैरिस्टर मतलब वकील, क्या बने थे? वकील बनने के बाद गांधी जी ने खेड़ा जिले, ठीक है ना, खेड़ा जिले का अर्थ मतलब बैरिस्टर का भी वकील भी होता, और यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है, ठीक है ना, उसके लिए। और उन्होंने क्या किया था? बढ़े हुए कर, जो कर वहाँ लगाए होते थे उसको बढ़ा कर देते थे, जनता से लेते थे, तो उसका विरोध किया था। सत्याग्रह करने के लिए सुझाव भी दिया था महात्मा गांधी ने। सुझाव मतलब सलाह। जनता ने वल्लभ भाई को अपना सरदार मान लिया था। मैंने भी अब बात आपको बताया कि वो सरदार के नाम से भी प्रख्यात थे। तब से वे सरदार कहलाने लगे, ठीक है। जनता ने उन्हें सरदार की पद्धति दे दी थी, और तभी से वे सरदार कहलाने लगे। रॉलेट एक्ट का अहमदाबाद में विरोध हुआ, ठीक है ना। विरोध का मतलब बाधा या प्रतिरोध, ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन का इन्होंने गांव-गांव में प्रचार किया। प्रचार का अर्थ होता है फैलाव या बढ़ावा, ठीक है। असहयोग आंदोलन का इन्होंने गांव-गांव में जाकर क्या किया था? प्रचार किया था। वे अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अध्यक्ष मतलब सभा का मुखिया। अहमदाबाद में जो नगर पालिका थी वहाँ के मुखिया चुने गए। उन्होंने गुजरात की बाढ़ में काम किया, ठीक है। बारडोली के किसानों पर 3 गुना कर लगाने के विरोध में सत्याग्रह किया। कहाँ पे 3 गुना कर लगा था? बारडोली में किसानों के ऊपर 3 गुना कर लगा था, तो उसका विरोध किया इन्होंने। नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किया गया, मतलब नियुक्त किया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। देश को स्वतंत्र करते समय अंग्रेज़ों ने रजवाड़ों को अधिकार दे दिया कि वे किसी भी देश, भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो अंग्रेज़ों ने जो रजवाड़े थे उनको ये अधिकार दे दिया था कि तुम किसी भी भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हो, ठीक है ना, सम्मिलित हो सकते हो। बहुत से राजा यह भी समझने लगे कि वे पूर्ण प्रभुसत्ता के रूप में स्वतंत्र भी रह सकते हैं। जो वहाँ के बहुत सारे राजा थे ये समझने लगे कि पूर्ण प्रभुसत्ता का अर्थ होता है संपूर्ण अधिकार, ठीक है ना। ये समझने लगे कि संपूर्ण अधिकार के रूप में तुम स्वतंत्र हो चुके हो। जिन्ना ने कहा कि कैबिनेट मिशन रियासतों संबंधी लेख में यह कहीं नहीं लिखा। वहाँ के जिन्ना जो थे, ठीक है, राजा जो थे, कैबिनेट मिशन के रियासतों मतलब जागीर के संबंधी में उन्होंने कहा यह कहीं भी नहीं लिखा है कि संविधान सभाओं में किसी एक को सम्मिलित होना अनिवार्य है। मतलब अनिवार्य का अर्थ है अटल है,
अटल। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग ना चुने, जो इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता है, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। ठीक है, रास्ता ना। अब आगे देखिए, रियासतें अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण स्वतंत्र रह सकती हैं। पूर्ण स्वतंत्र का अर्थ है आज़ादी, स्वाधीन। जो रियासतें थी अपनी इच्छा के अनुसार पूरा स्वतंत्र रह सकती हैं। ठीक है, इससे देश सैकड़ों टुकड़ों में बँट जाता। इससे क्या था, सारा देश जो था टुकड़ों में बँट जाता। सभी रियासतों को एकजुट करना बहुत कठिन काम था। जब ये अनेक टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो उसको इकट्ठा करने में बड़ी मुश्किल आएगी। ठीक है, और यह काम हमारे सरदार जी को करना था। ये क्या काम था, जो टुकड़ों में बढ़ गया था उसको इकट्ठा करना सरदार जी का कार्य था। ठीक है, इस विभाग के सचिव वीपी मेनन थे। जो इस भाग के सचिव थे, कौन थे, वीपी मेनन। वीपी मेनन थे। उनकी सहायता से सरदार जी ने एक योजना तैयार की। उनकी हेल्प से, उनकी मदद से उन्होंने एक योजना तैयार की। उन्होंने राजाओं को लिखा, हम सबका हित एक है, हम सबका मन एक है, हम सब एक गौरवपूर्ण विरासत के अधिकारी है। गौरवपूर्ण विरासत के अधिकारी है। ठीक है ना। और कांग्रेस उनकी शत्रु नहीं है, और कांग्रेस जो है उनकी शत्रु नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि भारत के देशी राज्य, ठीक है, जो भारत के देशी राज्य थे, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि परस्पर कल्याण के लिए हम सहयोग की भावना से काम नहीं करेंगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी और इसके फलस्वरूप हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे के साथ मंगल रूप से कार्य अगर हम मिल के करेंगे, सहयोग एक साथ की भावना से करेंगे तो क्या होगा, ये कार्य आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। अराजकता, इससे अनुशासनहीनता नहीं फैलेगी। ठीक है, और इससे सर्वनाश, अगर हम अलग होकर काम करेंगे तो क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। ठीक है। इसके आगे देखिए, 11 अगस्त 1947 को सरदार जी ने उनसे कहा कि मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि जिसे भारतीय संघ में सम्मिलित होना है वह 15 अगस्त तक सम्मिलित हो जाए। उन्होंने क्या, सरदार जी ने क्या कहा था, 11 अगस्त 1947 को उनके क्या, भारतीय संघ में जिसको शामिल होना है वह कब तक शामिल हो सकता है, 15 अगस्त तक सम्मिलित हो सकता है। ठीक है। बाद में दूसरे प्रकार से हिसाब होगा। जो शर्तें मिल रही हैं वे बाद में नहीं मिलेगी। जो जिस शर्तों पे उन्हें सम्मिलित करना था, मिलाना था, अगर वो बाद में वो शर्तें क्या होगा, नहीं मिलेंगी। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप बचे हुए राज्य अपनी रियासतों के साथ सम्मिलित हो गए। जूनागढ़ तथा हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही कर भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ को और हैदराबाद को पुलिस में कार्यवाही करके भारत में मिला दिया। भारत स्वतंत्र होने पर वे उप प्रधानमंत्री बने। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कौन उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत के स्वतंत्र होने पर उन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, वह उप प्रधानमंत्री बने। और 562 देशी रियासतों को भारतीय राज्य में मिलाने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। कितने रियासतों को, 562। ठीक है। भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही कर सकते थे। मतलब ठीक है कि जो मैं अभी बताया था मैंने कि जो टुकड़ों में बढ़ गया था राज्य, उसको इकट्ठा करने के लिए, तो इसका अर्थ ये है कि पिरोने का अर्थ है धागा डालना। भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते थे। जो कार्य कुछ सालों पहले तक असंभव सा लग रहा था, असंभव का अर्थ है नामुमकिन लग रहा था, उन्होंने सहजता मतलब स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक से कर दिखाया। ठीक है। वे प्रयास पारण भी गए। प्रयास पारण मतलब मरम्मत करना। ठीक है। सोमनाथ का सुप्रसिद्ध
मंदिर यही है। कहाँ पे है सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर? गुजरात में। वह खंडहर बन गया था। इसके जीर्णोद्धार का अर्थ है मरम्मत करना। ठीक है। योजना बना कर नए वर्तमान मंदिर की नींव सरदार जी ने रखी। मतलब जो जीर्णोद्धार, जो सुप्रसिद्ध मंदिर था सोमनाथ का, उसको मरम्मत करवा के वर्तमान में उसकी नींव सरदार जी ने रखी। इसके पूर्ण होने के बाद 1951 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है किसी मूर्ति में प्राण डालकर उसमें सजीव बनाने की क्रिया करना। ठीक है ना। तो किसने किया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। दुर्भाग्य मतलब बदकिस्मती, दुर्भाग्य से इस कार्य को सरदार जी नहीं देख पाए, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इस प्रखर राष्ट्रवादी का अर्थ है तीक्ष्ण, तेज, उग्र या प्रचंड नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया। ठीक है बेटा। कब हुआ था इनका निधन? 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। ठीक है। अब देखो इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं। तालुका का अर्थ है एक निर्धारित सीमा क्षेत्र, मनोनीत, नियुक्त, पूर्ण प्रभुसत्ता, संपूर्ण अधिकार, सरदार, सर्वमान्य नेता, रजवाड़ों, छोटे राजा और अराजकता, अनुशासनहीनता। ठीक है बेटा। ये जो शब्दार्थ है आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है।